अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल ऐनान ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है, गंदी चीजों को देखना, ये आंखों का ज़िना है। आंखों की हिफाजत करो। उसी सर के अंदर कान है, कान की हिफाजत करो। गाना सुनने वाले, मौसीकी सुनने वाले और तड़क भड़क वाले गाने सुनने वाले हमारे नौजवान भाई जो कार भी चला रहे तो गाने सुन रहे हैं, बाइक भी चला रहे तो गाने सुन रहे हैं, और इसी गाने को सुनते सुनते अल्लाह न करे मौत आ जाए। आजमगढ़ के हाईवे पर रोजाना कोई ना कोई हादसा हो रहा है, कार का एक्सीडेंट होता है। अगर अल्लाह न करे उस कार में इंसान का जब एक्सीडेंट होता है, जब इंसान मरता है, आखिरी टाइम में अगर वो कार में बैठ करके गाना सुन रहा था और इसी हालत में वो मर जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं युहशरुल अब्दु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, जिस कान से आप गाना सुन रहे थे, आप म्यूजिक सुन रहे थे, कयामत के दिन भी वही म्यूजिक सुनते हुए अल्लाह की बारगाह में उठाया जाएगा। ये बदनसीबी वाली मौत आए, इससे अपने आप को बचा लो मेरे भाइयों, अपने कानों की हिफाजत करो। और उसी सर के अंदर हमारा मुंह भी है, अपने मुंह की हिफाजत भी करो। अपने मुंह से कोई बेहुदा बात ना निकालो, कोई गंदी बात ना निकालो, कोई गाली गलौज वाली बात ना निकालो, कोई गीबत ना निकालो, कोई चुगली ना निकालो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अंता फजर रास वमा वा, अपने सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जितनी चीजें उनकी हिफाजत करो। नंबर 2 वल बतन वमा हवा, और पेट की हिफाजत करो और पेट से रिलेटेड जो चीजें उसकी भी हिफाजत करो। पेट से रिलेटेड क्या क्या है? पेट से रिलेटेड इंसान की शर्मगाह है, पेट की हिफाजत करो। पेट अगर अल्लाह की शर्म है, अल्लाह की हया है हमारे अंदर, तो पेट के अंदर हराम चीजें ना जाएं, हराम के लुक्मे ना जाएं। आईपीएल का मैच चल रहा है, तुम सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमा रहे हो, शेयर मार्केट में नाजायज तरीके से, हराम तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो। और अभी आर्मी का एक जवान, आज मैंने न्यूज देखी कि आर्मी का एक सिपाही, आर्मी का एक जवान, उसने शेयर मार्केट में कर्जे ले लेके पैसे लगाए थे और आखिर में जब कर्जदार हो गया और कर्जा अदा करने की ताकत नहीं थी उसके पास, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, जान दे दी। और इसी मऊ की सरजमीन पर ये ऑनलाइन जुआ के बहुत सारे ऐप हैं, इन ऐप के जरिए जो है मेरे पास ऐसी खबरें भी आई हैं कि इन ऐप्स में पैसा लगाने की वजह से बाद नौजवान लड़के इस कदर कर्जदार हो गए कि पूरा घर परेशान हो गया और पूरे घर वालों का घर से निकलना महाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अपने लुक्मों को हराम हलाल लुक्मे अपने पेट में डालो, हराम लुक्मों से अपने आप को बचाओ। ये हराम कमाई के तरीके, रातों रात आपको अमीर बनाने के तरीके, वल्लाह ये आपकी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, आपके घरों की बरकत को बर्बाद कर रहे हैं। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाइयों। आप बिजनेस करो, आप कारोबार करो, तिजारत करो, हलाल तरीके से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, हराम से बचो। अल्लाह के नबी कह रहे अपने पेट की हिफाजत करो। वमा हवा, और पेट से जुड़ी हुई जो चीज है, पेट से जुड़ी क्या चीज है? शर्मगाह भी है। इंसान अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, इंसान जिना से बचे, इंसान बदकारी से बचे। लड़के लड़कियों की टाइम पर शादी करो, अपनी शादी के अंदर बहुत सारे रस्मों रिवाज और बहुत सारी पाबंदियों को खत्म करो। मैं लड़कियों की शादी पर अक्सर तकरीर में जोर देता हूं। बनारस का एक नौजवान मुझसे कहने लगा, मौलाना अब सिर्फ लड़कियों की शादी करना मुश्किल नहीं, लड़कों की शादी भी बहुत मुश्किल होगी। मैंने कहा वो कैसे? कहा लड़की अगर झोपड़ी में भी रहती है तो उसके बाप की ये फीलिंग होती है, उसकी माँ की ये फीलिंग होती है कि हमारी लड़की महल में जाके रहे। अगर कोई लड़का गरीब घर का है, उसका घर अगर मामूली है, उसका घर बहुत शानदार नहीं है, लड़की चाहे जितने भी गरीब घर की हो, लड़की वाले आएंगे और घर बार देख के कहेंगे लड़कवा तो ठीक रहा, घरवा बहुत खराब रहा। ये मसला है भाई। आप मऊ के अंदर मैंने देखा कि लड़की घर के अंदर बहू आएगी तो उससे लूम चलवाना है, और अपनी लड़की की शादी जहां करेंगे वहां देखेंगे नहीं साहब मोरी बुनिया लूम ना चलेगी।
अपनी बुनियाद से लोम नहीं चलवाएंगे, दूसरे की बुनियाद से आप लोम चलवाएंगे, ये कौन सी बात हुई मेरे भाई। तो ये जो हमारे यहाँ दुनिया भर के ढकोसले हैं और ये जो झूठे रस्मों रिवाज है, इनकी वजह से भी आज शादियों में अड़चने आ रही हैं। 30-30 साल के 35-35 साल के लड़के, साहब अब सऊदी कमाने चला गया लड़का, अब वो 5 साल के बाद जब आएगा तब हम उसकी शादी करेंगे हैं। अगर किसी लड़के की 3 बहनें हैं, लड़का जवान हो चुका है, उसकी बहनें छोटी हैं, मगर शर्त लग गई पहले बहनों की शादी होगी तब लड़के की शादी होगी। इस तरीके से बहुत सारी शर्तें लगा करके हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये 2024 का दौर है, ये फितरों का दौर है, ये जिना और बदकारी के उरूज का दौर है। इस दौर में आपने अपनी नौजवान नस्ल को अगर निकाह को आसान नहीं किया, अपने लड़के लड़कियों की शादी वक्त पर नहीं की, आप अपने घर को, अपने परिवार को बदकारी और जिनाकारी से नहीं बचा पाएंगे, बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसलिए अपने लड़के लड़कियों की सही वक्त पर शादी करो, शर्मगाह की हिफाजत करो। मेरे नबी फरमाते हैं 2 चीजों की गारंटी ले लो, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं, अपनी जबान की गारंटी ले लो और अपनी शर्मगाह की गारंटी ले लो। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अगर अल्लाह से शर्माते हो तो अपने पेट की हिफाजत करो और पेट से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनकी हिफाजत करो। और तीसरा काम क्या करना है, वह अंत तज़क्करल मौत वल बिला, अपनी मौत को याद करो और अपने कब्र में मिट्टी में जाने को याद करो। एक दिन तुम्हें मरना है और मिट्टी में मिल जाना है, उस दिन को तुम याद करो। वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनत दुनिया, और जो आखिरत की तैयारी करता है, जो आखिरत में अपनी कामयाबी चाहता है, वो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को छोड़ देता है। मेरी माओ और बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूं, दुनिया के पीछे मत भागो। दुनिया में बेहतरीन कपड़ा, दुनिया में फैशनबाजी, दुनिया में अच्छा खाना, अच्छा घूमना फिरना ठीक है, जायज है, मगर इसको जिंदगी का मकसद मत बनाओ। ये सोचो कि आखिरत में हमारी जिंदगी कैसे अच्छी हो जाए, इस पर मेहनत करो। दुनिया में अगर चकाचौंध वाली जिंदगी गुजार भी ली और आखिरत अगर बर्बाद हो गई तो ये घाटे का सौदा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह से शर्माना ये सबसे बड़ी हया है, ये हम सब अपने अंदर पैदा करें। इसी तरीके से फरिश्तों से भी हया होनी चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने गवर्नरों को खत लिखते हैं तो कहते हैं फरिश्तों से शर्माया करो, फरिश्ते हर वक्त हमारी निगरानी करते हैं। और 2 फरिश्ते तो ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीना यालमून मा तफ़अलून, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं, एक एक हरकत को लिख रहे हैं। फरिश्ते हमारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं। हरकत तो छोड़ दो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारे जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं मेरे फरिश्ते उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह से जो जुमले निकलते हैं मेरे फरिश्ते उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम्हारी जुबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरे भाइयों, फरिश्तों से भी हया करो कि फरिश्ते एक एक हरकत को हमारे नोट कर रहे हैं। फरिश्तों से भी इंसान को शर्माना चाहिए। और आगे बढ़िए, बास लोग क्या होते हैं, बेहया होते हैं और बेहयाई को फैलाते हैं। अभी वो कर्नाटक का एक मंत्री, एक होने वाला एमपी के इलेक्शन में वो कैंडिडेट था, उसकी कई सारी जो है वीडियोस वायरल हुई। कई औरतों के साथ वो गलत काम करता था और उनको ब्लैकमेल करता था। बास लोगों की ये ज़हनियत होती है, गलत काम करना, उसका वीडियो बनाना, उसको शेयर करना, ये बास लोगों की हरकत होती है। याद रखो मेरे भाइयों, गलत काम करना ये तो गलत है, लेकिन गलत काम को ओपन करना और गलत काम को अलल ऐलान करना और गलत काम की पब्लिसिटी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन,
मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाहों की माफी हो जाएगी, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले और गुनाह का ऐलान करने वालों की माफी नहीं होगी। आपने फरमाया गुनाह के ऐलान करने का मतलब यह है कि रात में इंसान ने कोई गलत काम किया, अल्लाह ने उसके अमल पर पर्दा डाल दिया था, मगर सुबह होने के बाद वो अल्लाह के पर्दे को चाक करता है और लोगों को बताता है मैंने ये किया। वो अपने गलत अमल की पब्लिसिटी करता है, अपने गलत अमल को फैलाता है। ये वो इंसान है जिसकी माफी अल्लाह ताला के यहाँ नहीं होने वाली है। गलत काम को अगर फैलाता है, बात नौजवान होते हैं, कोई गंदा वीडियो डाउनलोड किया मोबाइल पर, दोस्तों से कहते हैं भेजू क्या तुझे, उसे भेजते हैं, उसे शेयर करते हैं। गंदी चीजों को खुद इस्तेमाल करना और फिर शेयर करना, ये डबल गुनाह है मेरे प्यारे साथियों, और इसका अजाब दुनिया में भी इंसान को मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर के अंदर, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग ईमान वालों के बीच में बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, वल्गैरिटी को फैलाना चाहते हैं, गंदगी को फैलाना चाहते हैं, उनको आखिरत में भी अजाब मिलेगा, दुनिया में भी दर्दनाक अजाब मिलेगा। तो बेहयाई से हमें अपने आप को बचाना है। और आखिरी दो बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। जब बेहयाई से हमें बचाना है तो हमें अपने घर का माहौल ऐसा बनाना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर की लड़कियां निकले तो नकाब में, उनके सर के ऊपर रिदा और चादर भी हो, उनके बदन पर लिबास और नकाब भी हो, मगर उनके अंदर बेहयाई हो। हमें अपने लड़कियों की, अपने घर वालों की ऐसी तरबियत करनी होगी कि वो जब नकाब में निकले तो वाकई में शर्म हया वाली बन करके निकले। कुरान करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में एक कुएं के पास बैठे हैं और दो लड़कियां वहां पर अपने जानवरों को पानी पिला रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो लड़कियां किनारे खड़ी हैं और लोगों की लाइन लगी है और वो किनारे अपने जानवरों को लेके खड़ी हैं। हजरत मूसा ने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग किनारे क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया, मर्दों की लाइन लगी है, जब मर्द हजरात इनकी लाइन खत्म हो जाएगी तब हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बड़ा बूढ़ा इंसान है, बूढ़ा हो चुका है, बीमार है, इसलिए हमें यह काम करना पड़ रहा है। हजरत मूसा ने उनकी बकरियों को लिया और लेकर के उनको पानी पिला दिया। अब वो लड़कियां जब चली गईं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे बैठ करके दुआ करते हैं, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह मैं तेरे फजलो करम का मोहताज हूँ, तेरे खैर का मोहताज हूँ। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ कर ही रहे हैं कि कुरान क्या कहता है, फ़जाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा के चलते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है। उस लड़की का नाम क्या है? वो लड़की खूबसूरत है कि नहीं है? उस लड़की की हाइट कितनी है? उस लड़की का कपड़ा कैसा था? कुरान ने ये सब तो न बताया, मगर अल्लाह ने उस लड़की की एक चीज बताई, तमशी अलस्तिहया। जब वो लड़की चल के आ रही थी, वो शर्मा के चल रही थी, वो शर्मा के कदम रख रही थी। पता ये चला कि एक औरत की शर्मो हया इस काबिल है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला उस लड़की की शर्मो हया को कुरान का हिस्सा बनाता है। कयामत तक जब तक कुरान पढ़ता जाएगा उस लड़की की शर्मो हया का बयान होता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये शर्मो हया हमें अपने घर की बेटियों को ये सिखानी है, ये तरबियत उनकी करनी है। और ये तरबियत कौन करेगा? ये बेटी की तरबियत बाप करेगा, ये बीवी की तरबियत शौहर करेगा। जो शौहर गोवा घूमने जाए, मुंबई घूमने जाए, दिल्ली घूमने जाए और वहां पर अपनी बीवी के साथ बेपर्दा उसको करके उसको घुमाए फिराए, फिर उसका फोटो लेकर के व्हाट्सएप पर स्टेटस पर डाले, फेसबुक पर डाले, वो बेगैरत मर्द वो क्या अपने घर वालों को हया और शर्म की तालीम देगा? मेरे प्यारे साथियों, अगर घर की औरतें बेपर्दा होती हैं, घर की औरतें अगर बेहया होती हैं, मेरा जुमला नोट कर लेना, उसमें किसी न किसी बेगैरत मर्द का भी दखल होता है।
अगर कोई बेटी बेहया होती है, कोई औरत बेहया होती है, उसमें किसी मर्द की बेगैरती का भी दखल होता है। मर्द अगर बागैरत हो, मर्द के अंदर अगर गैरत हो, मर्द के अंदर ये एहसास हो कि नहीं मेरी बीवी है, मैं क्यों नुमाइश करूंगा उसके हुस्न की, मेरी बेटी है, मैं क्यों नुमाइश करूंगा उसके हुस्न की, ये अगर मर्द की सोच होगी तो उस घर के अंदर कभी बेहयाई नहीं है। आप यकीन करें, बाज़ औकात जब किसी शादी में जाना होता है, कभी कभी शर्म आती है। 4 व्हीलर से दाढ़ी वाला, माथे पर सजदे के निशान वाला बुजुर्ग इंसान कार से उतरता है और उसकी जवान बीवी या जवान बेटी उसकी उसी कार से बेहतरीन मेकअप करके और शादी के कपड़े में, गाउन में और फ्रॉक में पहन करके बेपर्दा होकर के उसी कार से उतरती है। और वो तहज्जुद गुजार और दाढ़ी वाला और माथे पर सजदे के निशान वाला बाप अपनी बेटी को और वो शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा उस शादी में लेके जाता है। सारा मोहल्ला और सारा इलाका उस औरत के हुस्न का दीदार करता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ सिर्फ उस औरत का कसूर नहीं है, यहाँ हम सिर्फ उस औरत को इल्जाम नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे उस मर्द की गैरत भी उसकी खत्म हो चुकी है। वो बेगैरत मर्द है, और जिस घर का मर्द बेगैरत हो जाए, याद रखो मेरी बात, उस घर में कभी शर्म हया नहीं आ सकती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना उनको पाक और साफ करेगा। उन 3 लोगों में एक वो आदमी भी होगा, वद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ता हो। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने घर को इस बेगैरती और बेहयाई से बचाना पड़ेगा। और आखिरी चीज मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि शर्म हया के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, मगर जब दीन सीखने का मामला है तो वहां शर्माना नहीं चाहिए। अगर आप दीन सीखने के मामले में शर्माएंगे, अभी बनारस के हमारे एक साथी आए, रास्ते में बताने लगे कि उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि बीवी के साथ मुलाकात करने के बाद, नापाक होने के बाद, अगर सिर्फ नीचे के हिस्से को मैं धो लूं तो क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूं? अब अगर एक इंसान दीन के इस मसले को आलिम से नहीं पूछता है और खुद से अपने दिमाग से फतवा देने लगता है और मसले पर अमल करने लगता है, और उसको मालूम भी नहीं है कि जब वो